Hello students, once again Pintu Sharish here with verb. What is a verb? A verb is a word that denotes what the subject does, what is done to the subject, or what the state or condition of the subject is. एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, राम इज रीडिंग. सब्जेक्ट क्या करता है. जब सब्जेक्ट कुछ करता है उसको हम कहते हैं कि पैसिव एक्टिव वॉइस में है. और व्हाट इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्रति भी कुछ किया जाता है. ये बात भी वर्ब के द्वारा ही हम जानते हैं, जिसको हम पैसिव फॉर्म कहते हैं वर्ब का. और व्हाट द कंडीशन, व्हाट इज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ये भी बताता है. देखिए यहाँ पर वर्ब इज जो है ये बता रहा है कि रवि कौन है. तो रवि या रवि क्या है, रवि एक डॉक्टर है. और यहाँ पर देखिए रवि जी ये कंडीशन को बता रहा है, स्टेट को बता रहा है. ही इज ओल्ड, रवि जील, ये सारे जो है ये कंडीशन को, स्टेट को बता रहा है. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्ब्स. ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब. थोड़ा सा ध्यान देंगे. इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. एंड मेन वर्ब आल्सो, मेन वर्ब. ओके, हम इनके बारे में वन बाय वन देखेंगे. ओके, लेट्स सी व्हाट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब हैविंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. टीवी. ओके, ही प्लेज क्रिकेट. यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट. पहले तो आप ये जानिए कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे. तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं. व्हाट डज ही प्ले, वह क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है. तो व्हाट का जो रिप्लाई मिलता है, जो आंसर मिलता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ध्यान रखेंगे. मेन वर्ब के ठीक बाद, मेन वर्ब के ठीक बाद जो नाउन और प्रोनाउन यूज होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसको आप ध्यान में रखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जब किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. आप यहाँ देख लीजिए, आई गेव हिम अ पेन. इसमें हमने दो ऑब्जेक्ट यूज किया है, एक है हिम और एक है अ पेन. अब इनमें कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, इसको आप कैसे जान पाएंगे. तो इसका ध्यान रखें कि जो व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति सूचक ऑब्जेक्ट होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो वस्तु सूचक ऑब्जेक्ट होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ध्यान रखेंगे. जैसे देख लीजिए यहाँ पर हिम, हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और अ पेन ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. देखिए इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं आई गेव अ पेन टू हिम. यानी कि यहाँ पर ये देखिए, जिस ऑब्जेक्ट के पहले हम टू रख सकें
वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिसके पहले टू रखना पॉसिबल न हो उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वस्तु सूचक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्यक्ति सूचक जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि हिम इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ पेन जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोनों ही सेंटेंस में आप देखेंगे। दे प्ले क्रिकेट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी कि देखिए हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, प्ले, गेव, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनके पास ऑब्जेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है इनट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब हैविंग नो ऑब्जेक्ट। अ वर्ब हैविंग नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव, यानी कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। जब थोड़ा सा हिंदी से डिफरेंट है इंग्लिश का ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो वही वर्ब ट्रांजिटिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वही वर्ब इनट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, प्लेइंग, यही हम लिख दे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ प्लेइंग क्या हो जाता? ट्रांजिटिव हो जाता। लेकिन यहाँ देखिए इसके बाद तो हमने ऑब्जेक्ट लिखा नहीं, ऑब्जेक्ट हमने नहीं रखा, इसलिए प्लेइंग यहाँ पर क्या है? इनट्रांजिटिव है। दे आर लाफिंग, ये क्या है? इनट्रांजिटिव है। ही इज स्लीपिंग, ये क्या है? इनट्रांजिटिव। ओके, यानी कि व्हाट से जब आप प्रश्न करें और उसका जवाब न मिले तो उसे हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज स्लीपिंग, व्हाट इज ही स्लीपिंग, वह क्या सो रहा है? नो आंसर। दे आर लाफिंग, व्हाट आर दे लाफिंग, वे लोग क्या हंस रहे हैं? नो आंसर। शी इज प्लेइंग, व्हाट इज शी प्लेइंग, क्या खेल रही है? नो आंसर। तो यहाँ पर अब कोई आंसर नहीं है व्हाट का, इसलिए ये क्या है? ये सारे स्लीपिंग, लाफिंग, प्लेइंग इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर एंड जनरली ये जो दो वर्ब हैं, ये वर्ब के फॉर्म्स जो चेंज होते हैं उसके आधार पर निर्धारित किए गए हैं। जैसे देख लीजिए आप, वर्ब के 3 जो फॉर्म्स हैं, V1, V2, V3, ऐसे तो V4 है, V5 है, लेकिन हम यहाँ पर V1, V2 और V3 की बात करेंगे। V1 जो प्रेजेंट टेंस को बताता है, V2 जो पास्ट टेंस को बताता है, और V3 जो है पास्ट पार्टिसिपल को बताता है। ओके, तो आप देखेंगे कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिसमें हम डी और ईडी जोड़ करके V2 और V3 बनाते हैं। सफिक्स के रूप में हम डी और ईडी लगाते हैं और उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। जैसे आप देखिए, टाक में हमने ईडी सफिक्स किया है और इसका हमने V2 और V3 बनाया। टाक, टाक्ड, टाक्ड। रिफ्यूज में देखिए हमने सिर्फ डी सफिक्स किया है, रिफ्यूज, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड। ओके, स्माइल में देख लीजिए हमने डी सफिक्स के रूप में रखा है, स्माइल्ड, स्माइल्ड। ओके, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके तीनों ही फॉर्म्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो देखिए, ये जो वर्ब जिसमें हम डी और ईडी लगाते हैं ये कहलाते हैं रेगुलर वर्ब। क्या कहलाते हैं? रेगुलर वर्ब। और जिनके तीनों ही फॉर्म डिफरेंट हों उन्हें हम कहते हैं इरेगुलर वर्ब, क्योंकि ये इरेगुलर वे में चेंज होते हैं, इसका ध्यान रखें। जैसे देख लीजिए, गो, वेंट, गॉन, राइज, रोज, राइजन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ओके,